प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है और उस पर इन परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने वाली एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आपने वह नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देख लेना। अब देखो कैसे करते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है 3/4। अब हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा किसे कहते हैं, एक रेखा जिस पर हम संख्याएं अंकित करते हैं। 0 दाईं ओर बराबर खाने बनाते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 1, इसकी ही सेम इतनी ही दूरी पर हम यहाँ लेंगे 2 और इधर भी -1 लेंगे और यहाँ पर -2 लेंगे। इसे बोलते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसे, संख्या रेखा। यानी कि रेखा पर हमने संख्याओं को अंकित कर दिया और बराबर बराबर खाने बना लिए। इधर हम लेते हैं धन पूर्णांक, इधर लेते हैं ऋण पूर्णांक। यानी कि इधर लेते हैं प्लस की संख्याएं और 0 के इधर लेते हैं माइनस की संख्याएं। इधर ये बाईं तरफ हो गया, इधर ये दाईं तरफ हो गया। दाईं तरफ प्लस के और बाईं तरफ माइनस के। ठीक है। अब देखो बात आती है 3/4 की। 3/4। अब जिन परिमेय संख्याओं में p जो है छोटा होता है q से, यानी कि अंश छोटा होता है हर से। क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि यह परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का मान 1 से कम है। कितने से कम है, 1 से कम है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। अब कैसी है, यह प्लस की है, धनात्मक परिमेय संख्या है तो यह आएगी प्लस में, प्लस वाली साइड आएगी तो 0 और 1 के बीच आएगा इसका नंबर। अब देखो ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें है कितना, हर कितना है 4, तो इसके 4 खाने बना लो। 1 2 3, देखो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाने, 4 खाने बना लिए। तो जो ये पहला है यहाँ तो होगा 1/4, ये दूसरा 2/4, ये तीसरा 3/4 और ये चौथा 4/4, यानी कि 1 होगा। अब जो हमारा आंसर है वो ये है, यहाँ पर हमारा 3/4 आएगा। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में है -5/8। चलो संख्या रेखा खींच लेते हैं, वही ये लीजिए। अब यहाँ पर 0। अब देखो ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी कि इसका कहाँ आएगा नंबर, इसका बाईं ओर आएगा, क्योंकि ऋणात्मक हम बाईं ओर लेते हैं। किधर लेते हैं, बाईं ओर। अब 0 और इसका जो p है वो q से कम है, इसका मतलब इसका भी मान 0 और 1 के बीच में आएगा। अब एक कौन सा होगा, वो माइनस वाला होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं -1 और इधर ले लेते हैं +1। हर में कितना है 8, 8 खाने बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 खाने हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/8, यहाँ पर 2/8, यहाँ पर 3/8। और कैसे होंगे, इधर चल रहे तो माइनस के होंगे, -4/8, -5/8, -6/8। अब हमारा कौन सा आंसर आएगा, हमारा आएगा ये -5/8। यहाँ पर आएगा हमारा जो -5/8 है, उसकी स्थिति कहाँ होगी संख्या रेखा पर, यहाँ होगी। इसके बाद थर्ड में क्या, -7/4, -7/4। अब ये सेम ऐसा ही हो जाएगा जैसे पहला, बस उसमें क्या था, उसमें प्लस का था, वो है धनात्मक परिमेय संख्या थी। ये -7/4 ये ऋणात्मक है। और
इसमें और उसमें क्या अंतर है कि इसमें p ज़्यादा है q से, p है बड़ा q से। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो 7 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, घटाया 3, अब क्या आ गया, देखो 1 सही 3/4, कितना आ गया, 1 सही 3/4, यानी कि 1 तो पूरा और आ गया 3/4। इसका मतलब क्या हो गया कि यह संख्या 1 और 2 के बीच में होगी, और माइनस की तो -1 और -2 के बीच में हो गया। अब देखो 4 है ना, 4 खाने कर लो, 1 2 3, 4 हो गए, और इसके भी 1 2 3, इसके भी 4 खाने कर लो। अब पहला क्या होगा, माइनस का 1/4, ये माइनस का 2/4, ये माइनस का 3/4, ये माइनस का 4/4, ये माइनस का 5/4, ये माइनस का 6/4, और ये माइनस का 7/4। तो हमारे 7/4 की स्थिति कहाँ होगी संख्या रेखा पर, यहाँ पर होगी। ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में दिया है इन्होंने 7/8, 7/8, और ये धनात्मक है, ये तो 7/4 था, ये 7/8 है। तो अगर 7/8 है, इसका मतलब क्या है कि P जो हो Q से छोटा है। इसका मतलब इसकी जो स्थिति होगी 0 और 1 के बीच में होगी। देखो धनात्मक है तो 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर ले लेते हैं, माइनस का 1 इधर ले लें। कितना है हर में 8, तो कितने खाने बनाएंगे हम, 8 ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अब खाने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो पहला हो गया 1/8, दूसरा होगा 2/8, तीसरा हो गया 3/8, ये हो गया चौथा 4/8, ये 5/8 हो गया, ये 6/8 हो गया, और ये 7/8 हो गया। और हमारे 7/8 की स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो इस तरह आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। उसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप उसके हर को देख लो, और हर में जो संख्या लिखी होगी इतने ही खाने, प्रत्येक खाने में इतने ही खाने बना लो बराबर बराबर। और उसी तरह हम इसमें परिमेय संख्याओं को अंकित कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।